नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम जो पृथ्वी हमारा आवास जो भूगोल की कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसका पार्ट 1 के एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपके सामने एक प्रश्न है और उसके 4 ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो मैं आपको टाइम भी दूंगा और उसके बाद में मैं इसका सही उत्तर भी बताऊंगा और व्याख्या भी इसकी हम बताएंगे। तो आपको वीडियो में लगातार बने रहना है और देखना है कि क्या इसका सही उत्तर होगा और अपना उत्तर भी ज़रूर देना है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है एंड में कि आप पे कितने उत्तर सही रहे। तो हम शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड है, मतलब निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंड है। तो आप इसमें ऑप्शन 1 है, इसमें ऑप्शन कुछ दिए हैं, मतलब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड। और ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 2, मतलब सूर्य और चंद्रमा उल्का पिंड है। ऑप्शन बी दिया है 2 एवं 4, मतलब चंद्रमा और उल्का पिंड एक खगोलीय पिंड है। और ऑप्शन सी है 3 और 4, पृथ्वी और उल्का पिंड एक खगोलीय पिंड है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, मतलब ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड ये सभी ही एक खगोलीय पिंड है। तो आप अपना सही उत्तर जो है वह आप लिख सकते हैं कॉपी के अंदर। और इसका जो सही उत्तर है वह है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी मतलब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड ये सभी के सभी खगोलीय पिंड है। और हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो ऑप्शन ए है जो आकार में बहुत बड़े हों, जिनके पास, ऑप्शन बी जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ऑप्शन सी जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, और ऑप्शन डी जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। देखिए, जो तारा होता है वह अपने स्थान पे रहता है, आपको पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तारा है उसके पास अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है, और जो ग्रह होता है उसके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है, जो कि एक ग्रह और तारे को अलग अलग करता है, जो उसके अंदर एक अंतर होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट अंतर है वो यही है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है कि जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है वह खगोलीय पिंड तारा कहलाते हैं। देखिए, ठीक है, और इसकी व्याख्या भी यही है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको वह बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, मतलब भेजते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा, मैं पता हमारे सौरमंडल में सूर्य भी एक तारा है जिसके पास अपनी ऊष्मा है, अपनी गर्मी है, और उसी की ऊष्मा और प्रकाश के कारण पृथ्वी पर जीवन भी है, जो जीवन चलता है, यहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, है ना। तो अगला प्रश्न चलते हैं हम। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं, आपको पता है कि जो तारे आप रात को देखते हैं, बहुत सारे तारे बन के हम लोग देखते हैं, बचपन में भी देखते थे बहुत सारे। कोई आकृति है तो हम बोलते थे देखिए ये सप्तऋषि तारे हैं, ये कुछ ये हैं, ये वो हैं, तो इस प्रकार से बोला जाता था। तो इसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, आकाश गंगा है, सौर मंडल है, एंड्रोमीडा है, नक्षत्र मंडल है। तो सौर मंडल तो आपको पता है कि एक तारे के चारों तरफ जो घूमते हैं सारे जो ग्रह, और वो उसी से जुड़े हुए होते हैं, वो होता है सौरमंडल, जैसे हमारा जो सौरमंडल है। लेकिन जो हमारा सौरमंडल है, लेकिन यहाँ पे देखो नक्षत्र मंडल इसका सही उत्तर है। और व्याख्या है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती है, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो ये भी आपका प्रश्न हो गया है। और ऑप्शन जो प्रश्न क्रमांक 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बेयर का संबंध किससे है। देखिए, जिन्होंने भी ये चैप्टर 1 किया है, क्वेश्चन आंसर भी किए हैं हमारे साथ में, डेफिनेटली उनको ये सब सारे उत्तर पता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से ये जो चैप्टर है, जो ये पार्ट है वो किया है। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप भी हमारे चैनल पे जाइए और इसके जो क्वेश्चन आंसर वीडियो है, जो अभ्यास क्वेश्चन आंसर है, और जो इसका विवरण है पूरा का पूरा, वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अपने दोस्तों ज़रूर पहुंचाइएगा। अब हम आगे वापस प्रश्न पे आते हैं कि अंतरिक्ष में अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सौरमंडल, ऑप्शन बी है नक्षत्र मंडल, ऑप्शन सी है शुद्ध ग्रह समूह,
और डी इनमें से कोई भी नहीं। अभी इससे पहले मैंने बताया था कि तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं, और ये अर्सा मेजर और बिग बियर एक तारों का समूह ही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, नक्षत्र मंडल। व्याख्या देख लीजिए। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल सप्तऋषि, 7 तारों का समूह नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, तो मैंने बताया ना आपको सप्तऋषि, तो सप्तऋषि जो तारा था, ये जो तारे का जो समूह है, ये नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। ठीक है, तो आपको ये भी पता लग गया बहुत अच्छे से, आप लोग बहुत समझदार हैं। अगले पे चलते हैं हम। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? देखिए, अभी मैंने बताया था आपको ग्रह और तारों में अंतर। देखिए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में क्या है, और आप अपना उत्तर जरूर लिखिएगा, फिर देखते हैं कि कितने लोगों का उत्तर सही होता है। तो जो आकार में बहुत बड़े हों, ऑप्शन ए है, वह खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन बी है, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ऑप्शन सी है, जिनके पास अपनी ऊष्मा और एवं प्रकाश नहीं होता है। और ऑप्शन डी है, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि क्या इसका इम्पोर्टेंट जो है वो उत्तर होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया था एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है प्रकाश वाला, ऊष्मा और प्रकाश वाला। जिनके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है वह होते हैं तारे, और जिनके पास नहीं होता है वह होता है ग्रह। हमारे पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। हमारा जो जो प्लैनेट है, हमारा पृथ्वी जो है, वह उसके पास अपनी कोई लाइट नहीं है कि वह खुद रात को जलता हो। वो तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से हमें लाइट मिलती है, और गर्मी भी सूर्य से ही मिलती है। तो इसका ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे मैंने भी बताया, सूर्य से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। तो प्लेनाइट मतलब जो चारों ओर घूमता है। ठीक है, तो ये भी आपको बड़ा अच्छा पता लग गया कि ग्रह जो होता है प्लेनाइट शब्द से बना है, जो कि ग्रीक भाषा का है, जिसका अर्थ है चारों ओर घूमने वाला। तो यहाँ पे जो है हमारा जो 5 क्वेश्चन जो हमने करने थे वह हमने कर लिए हैं, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप आगे बढ़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी जो वीडियोस हैं उनके जो लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वरना आप डायरेक्टली चैनल पे जाके विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप लोगों को पता है, वो करके आप इसको देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।